जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय भारत। आज हम मध्य प्रदेश के अगला लेक्चर देखेंगे जो आपका जलप्रपात से संबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उसको आज हम देखेंगे। कितने जलप्रपात हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ मैप में देख लीजिए। यहाँ से देखेंगे एक नदी गई हुई जिसका नाम नर्मदा नदी है, जिसमें कई जलप्रपात हैं। पहले कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, धुआंधार, दर्दी, सहस्त्र धारा और आपका यहाँ जारवानी, ये गुजरात में आता है और बाकी ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में आएंगे। ये पूरे कहाँ आते हैं? मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ आएगा? गुजरात में। और एक देखेंगे यहाँ पे है गांगुल पारा, ये भी एक जलप्रपात है। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए चंबल नदी में तो शीतला माता, पाताल पानी, झाड़ीदार और चुलिया, ये भैंस रोडगढ़ में है जो कोटा में आता है। कहाँ आता है? कोटा में। राजस्थान का एक जिला है जो कोटा यही आता है और उस जगह का नाम है भैंस रोडगढ़। इसके बाद यहाँ देखेंगे भालकुंड, सुल्तानगढ़ आपका आएगा, फिर स्नेह और पूर्वा, चचाई, बौटी और इसी में एक केवटी है, तो ये हो जाएंगे। तो अब इधर देखते हैं जलप्रपात को कितने आधार पर निर्मित किया गया है, जलप्रपात को कितने आधार पर बांटा गया है। तो जलप्रपात को एक नदियों के आधार पर, मतलब कि एक नदियों के द्वारा बनता है और एक पर्वतों के द्वारा। जलप्रपात कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार, एक नदियों के द्वारा और एक पर्वतों के द्वारा। कितने? दो, नदियों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा। कितने द्वारा? नदियों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा क्या जलप्रपात बनते हैं। अब नदियों के द्वारा पहले हम पढ़ लेते हैं। तो नदियों में कई नदियों में है जो मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी नदी हैं जहां जलप्रपात बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेनगंगा नदी में देखें तो गांगुल जलप्रपात हो जाएगा जो बालाघाट में। ये कौन सी नदी होगा आपका? वेनगंगा नदी। कौन सी नदी होगा? वेनगंगा। और ये कहाँ आता है आपका? बालाघाट में आएगा। ये कहाँ बन रहा है? बालाघाट में। तो ये बालाघाट में हो जाएगा गांगुल। फिर इसके बाद अगर बात करें बेतवा नदी तो बेतवा नदी में देखेंगे भालकुंड, इसका दूसरा नाम राहतगढ़ है जो सागर में आता है। कौन सी नदी? बेतवा। ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी के अंदर भालकुंड और राहतगढ़ इसका दूसरा नाम है, जो कहाँ आता है? ये सागर में। किस जिले में आता है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में आता है। फिर इसके बाद बात करें चंबल नदी तो पाताल पानी, झाड़ीदार, शीतला माता और चुलिया। तो इसमें जो ये तीन है आपकी, ये शीतला माता, पाताल झाड़ी और पाताल पानी और झाड़ीदार, ये तीनों के तीनों कहाँ आते हैं? इंदौर में आएंगे। किस जिले में आएंगे? इंदौर में आते हैं। और जो चुलिया है ये कोटा में आता है जो राजस्थान का एक जिला है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपका अन्य नदियों में तो अन्य नदियों के पहले नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी में देखेंगे कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा। ये कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, ये आपके कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा। अगर इनकी बात किया जाए तो ये तीनों के तीनों आप कहाँ आएंगे? अनूपपुर जिले के अमरकंटक में आते हैं। कहाँ आते हैं? अमरकंटक में। और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है। और जिले की बात करें तो कौन से जिले में है? अनूपपुर जिले में। मध्य प्रदेश का ये शहडोल से बना हुआ जिला है जो अनूपपुर है। फिर इसके बाद अगला बात करें इसी में तो दर्दी, जिसका दूसरा नाम मंदाता है जो खंडवा में है। ये आपका कहाँ है? खंडवा में है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के खंडवा में है। मध्य प्रदेश के खंडवा पर स्थित है। फिर इसके बाद सहस्त्र धारा, यहाँ देखेंगे सहस्त्र धारा है जो खरगोन पर स्थित है। मध्य प्रदेश का एक जिला है खरगोन, यहाँ स्थित है। फिर आगे जाए जवारवानी, ये राजपीपला है जो गुजरात में है। कहाँ? ये गुजरात में है। ठीक है, जो राजपीपला पर स्थित है, राजपीपला। फिर धुआंधार, धुआंधार देखेंगे ये मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट जो जबलपुर के अंतर्गत आता है।
भेड़ाघाट जो कहाँ जबलपुर में है। फिर इसके बाद अन्य नदियों को देख ले। बीहड़ के द्वारा देखा जाए जो बीहड़ नदियों का निर्वाह तो उसमें यहाँ आपकी ये बीहड़ नदी है। इसमें अगर बात करें चचाई बाउटी जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो आपका बाउटी है ये मध्य प्रदेश का कैसा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 198 मीटर ऊंचा है। कितना है, 198 मीटर, जो किस नदी पर स्थित है, आपका बीहड़ नदी पर। और एक और है केवटी। तो बीहड़ नदी पर 3 है, चचाई, बाउटी और केवटी। इसके बाद टोंस नदी पर देखा जाए तो पूर्वा है जो यहाँ पर स्थित है आपका। फिर केन नदी पर स्नेह जो छतरपुर में है, ये कहाँ आता है आपका, छतरपुर में आता है। फिर इसी में पन्ना और पांडव जो दो के दोनों कहाँ आते हैं, पन्ना जिले में आएंगे जो यहीं पर स्थित है। फिर पार्वती नदी पर सुल्तानगढ़ जो शिवपुरी पर आता है। ये कहाँ, शिवपुरी पर आता है। यहाँ से ये इतना से इतना आपका शिवपुरी है जो आपकी ये पार्वती नदी है। कौन सी नदी है, पार्वती के अंदर। इसके बाद पर्वत के द्वारा बनाए गए आपके अप्सरा, रजत, डचेस जो पचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं, और एक अलग से शंकर खो जो देवास जिले में आता है। तो मध्य प्रदेश से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, जिनमें से एक बार इनको और देख लेते हैं। शीतला माता, पाताल पानी, झाड़ीदा जो चंबल नदी में है, और ये मध्य प्रदेश में पर इसी चंबल नदी पर चुलिया है जो कहाँ, राजस्थान के कोटा जिले पर स्थित है। फिर पार्वती नदी में आपका सुल्तानगढ़ है, और बेतवा नदी जो सागर में स्थित है, यहाँ बालकुंड जलप्रपात है। फिर अगर यहाँ बात करें इसने, ये छतरपुर में स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा और लक्ष्मण धारा आपका अमरकंटक में है। धुआंधार जबलपुर में है। दर्दी जो खांडवा में है, और सहस्त्र धारा जो आपका खरगोन में है। फिर जवाब पानी आपका गुजरात राजपीपला में है। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो बेनगंगा जो बालाघाट में गांगुली प्रपात है, और बीहड़ नदी में केवटी, बाउटी, चचाई है जो बाउटी सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की जलप्रपात है।